Hey everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about बिंदास काव्या कि क्या बिंदास काव्या जस्ट एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए मिसिंग गई थी। बीच में ये केस सामने आया था जहाँ पे काव्या घर से भाग गई थी। देन उसके घर वालों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज किया था। सो पुलिस वेर ऑल्सो इन्वॉल्व एंड वो भी काव्या को ढूंढने लग गए थे एंड अल्टीमेटली उन्होंने ही काव्या को ढूंढ निकाला। पर फिर अभी ये चीज सामने आई है दैट ये पूरा जो सीन था ना वो मे बी जस्ट एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया गया था जो काव्या की फैमिली ने प्लान किया है। ये वीडियो में कोई वर्डिक्ट नहीं दिया जाएगा कि एक स्टंट था कि एक्चुअल में दिस हैपेंड क्योंकि इस पे कार्रवाई चालू है। बट हाँ, पूरे चीज को समझेंगे एंड ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। ये आरोप जो है ना वो जस्ट एक किसी इन्फ्लुएंसर ने काव्या पे नहीं लगाया है बट चेयरपर्सन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एडवोकेट आशा शेरखानी काटके ने अपने कंसर्न्स पुट फोर्थ किए हैं सेइंग दैट शी फील्स दिस वाज ऑल प्री प्लान्ड। तो ये मैटर इसी वजह से सीरियस हो जाता है। एग्जैक्टली हुआ क्या था कि 9 सितंबर 2022 को एक स्टोरी पोस्ट किया जाता है बिंदास काव्या के पेज में जिसमें ये लिखा गया था, दिस इज वेरी सीरियस, काव्या गुस्से में घर से चली गई है दोपहर 2 बजे, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। औरंगाबाद प्लीज हेल्प अस, आप उसे देखते ही पहचान जाओगे, ये कपड़े पहने हैं, दिस इज आवर मॉम एंड डैड रिक्वेस्टिंग यू। तो पूरे रात उन्हें कुछ नहीं समझा कि काव्या कहाँ पे गई क्योंकि काव्या अपना फोन भी घर पे छोड़ के गई थी। उसके नेक्स्ट दिन काव्या के जो मॉम डैड है वो उसके चैनल पे लाइव आते हैं। इसमें वो रोते हुए दिखाई दिया एंड दे इन्फॉर्म्ड एवरीवन कि काव्या गुस्से में घर से निकल गई थी एंड अभी उसका कुछ पता नहीं चल रहा। फॉर सम अननोन रीजन ये लाइव मुझे भी काव्या के पेज पे दिखाई नहीं दे रहा। मे बी दे हैव रिमूव्ड इट और मेड इट अनअवेलेबल फॉर देयर ऑडियंस। मदद नहीं कर कोई पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही। हमने एफआईआर किया, हमने पुलिस के कमिश्नर ऑफिस जाके, औरंगाबाद कमिश्नर ऑफिस जाके हमने सीसीटीवी चेक किया, हमको उसमें कोई लीड नहीं मिला और पुलिस कुछ नहीं कर रही, सिर्फ हम ढूंढ रहे हैं। अभी तक पुलिस स्टेशन से एक फोन नहीं आया। उसके कुछ देर बाद काव्या मिल गई करके एक अपडेट आता है। फिर काव्या के पेरेंट्स लाइव आके ये बताते हैं कि पुलिस को काव्या मिल चुकी है, वो एक ट्रेन में थी, पुलिस को लीड मिला था कि वो कौन से ट्रेन में है, जिसके बाद ट्रेन रोक के एक स्टेशन पे उसे उतारा गया। एंड में काव्या को उसके पेरेंट्स से मिलने दिया गया एंड फिर वो उसे अपने घर लेके चले गए। ये जब हो रहा था तब किसी ने भी इन पे कोई एलिगेशंस नहीं लगाया था दैट ये लोग झूठ बोल रहे हैं या कुछ और, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर क्राइंग, उनकी बेटी मिसिंग थी तभी तो कोई भी सिंपैथाइज करेगा। इवन आई वाज कन्विंस्ड दैट सच में ऑल दिस इज हैपनिंग एंड नॉट फॉर अ सेकंड आई थॉट कि ये पब्लिसिटी स्टंट होगा। और ये इसलिए मैंने सोचा बिकॉज काव्या के जो व्लॉग्स होते हैं ना उसे काफी लोग देखते हैं, उसे ऐसा कोई स्टंट करने की जरूरत नहीं है। शी हैज 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स, सो आई जस्ट अज्यूम कि व्यूज अच्छे आते हैं, शी हैज सब्सक्राइबर्स, तो पब्लिसिटी के लिए ऐसा थोड़ी कोई करेगा। ऊपर से काव्या पे इट फील्स लाइक कि फाइनेंशियली उसकी फैमिली भी डिपेंडेंट है। काव्या ने इतने कम एज में काफी कुछ अचीव कर लिया है। शी इज जस्ट अ टीनेजर, स्टिल उसका लाइफस्टाइल, उसके पेरेंट्स का लाइफस्टाइल काव्या के काम की वजह से इमेंसली अपग्रेड हुआ है। इन अ वे यू कैन से कि कुछ हद तक वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल सबके लिए प्रोवाइड कर पा रही है। एंड ऑल दिस स्टार्टेड व्हेन काव्या ट्राइड साइड हसलिंग। स्कूल तो वो जा रही थी पर उसे फेमस होना था तो उसने खुद के वीडियोस बनाना शुरू किए। एंड जरूरी नहीं है कि जस्ट यही वे से आप साइड हसलिंग कर सकते हो, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज थ्रू विच यू कैन डू दिस। एक बुक समरी है साइड हसल नाम से जो कुकू एफएम पे अवेलेबल है। इसमें यही सब चीजों के बारे में बात किया गया है दैट हाउ यू कैन earn some money via side hustling। थोड़ा ही वक्त देना होता है एंड इट वर्क्स। कुकू एफएम पे और भी ऑडियो बुक्स आई सॉ जिसमें हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम मेकिंग मीम से लेके हाउ टू अर्न वाया डिफरेंट एप्स, ये सब के बारे में डिटेल में बात किया गया है। यू शुड लिसन टू इट एंड देन यू कैन ट्राई अप्लाइंग दिस फॉर्मूलास। कई ऑप्शन में से कुछ तो ऐसा यू विल फाइंड जो आपके लिए वर्क करेगा। सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कुकू एफएम एंड 399 रुपीज में आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा कुकू एफएम का। एक ऑफर भी अभी चालू है जिसको यूज करके आप डिस्काउंटेड प्राइस में कुकू एफएम ले सकते हो, बट उसके बारे में एंड में डिस्कस करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू काव्या। काव्या के मिसिंग होने से लेके मिलने तक का जो स्टोरी लाइन बताया गया था ना उसमें कई लूप होल्स वगैरह देखने मिले। एक लूप होल ये था कि जब काव्या मिल गई थी तब उसके डैड ने लाइव आके ये बोला था कि वो लखनऊ जा रही थी ट्रेन पकड़ के। हाँ, हमारे घर जा रही थी, लखनऊ जा रही थी, हमारे गाँव जा रही थी, वो नाराज होकर हमसे। बट देन मीडिया वालों को उन्होंने कुछ और स्टेटमेंट दिया। रेलवे स्टेशन गए और मनमाड़ से हमारे गाँव जाने वाले थे अयोध्या के। चलो यहाँ पे वी कैन गिव हिम अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि वो सिचुएशन इतना मेस्ड अप था, इतने टेंशन में थे वो लोग, तो मे बी उस वजह से उन्होंने कंफ्यूजन में आके लखनऊ जा रही है ऐसा बोल दिया। बट देन शायद काव्या के मिलने के बाद ही गॉट टू नो कि वो एक्चुअल में किधर जा रही थी। अभी घर से भागना ये जो कंसेप्ट है ना वो मे बी फिल्मों में बार बार देखने की वजह से आपको छोटी बात लगती होगी, पर रियलिटी में ये एक छोटी बात नहीं है। अडल्ट का घर छोड़ के जाना डिफरेंट होता है पर काव्या अडल्ट नहीं है। तो जब बच्चे घर से भागते हैं या मिसिंग हो जाते हैं देन एक प्रोसीजर होता है विच नीड्स टू बी फॉलोड। प्रोसीजर ये है कि वो बच्चे के मिलने के बाद उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करना होता है, फिर ही जाके माँ बाप के साथ वो जा सकती है। अभी ये जो रूल है इसका इंटेंशन है बच्चों को प्रोटेक्ट करना। चलो काव्या का केस नहीं लेते, एक रैंडम केस ले लेते हैं जहाँ पे एक बच्चे की फैमिली उसे ठीक से ट्रीट नहीं कर रही, उसे मारा वगैरह जा रहा है एंड ये अब्यूज की वजह से अगर वो बच्चा घर से भाग रहा है तो उसके मिलने के बाद जुवेनाइल बोर्ड के सामने अगर उसे पेश नहीं किया गया एंड वापस उसके माँ बाप के पास उसे सौंप दिया गया तो चांसेस है कि वो बच्चे को फिर से अब्यूज करने लग जाए।
तो फिर से वो बच्चा खुद को कैसे बचा पाएगा। इस वजह से जुवेनाइल बोर्ड वाया सारे केसेस जाते हैं सो दैट ऐसे वर्स्ट केस सिनेरियोज भी हैंडल हो। अभी आई एम नॉट सेइंग कि काव्या के साथ अब्यूज हो रहा है इसलिए शी रैन अवे ना, बट आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो दिस रूल। काव्या ने उसके डैड ने जो मीडिया में स्टेटमेंट दिया उससे ये पता चला कि काव्या की डैड ने उसे बहुत डांटा एंड इस वजह से शी लेफ्ट। पर बाद में एक वीडियो इन्होंने बनाया जिसमें एक अलग ही कहानी देखने मिली एंड यहाँ और एक लूप होल देखने मिला। इस वीडियो में दे सेड कि काव्या के पेरेंट्स स्ट्रेस में थे बिकॉज उनके फैमिली मेंबर में से कोई एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था एंड उस चक्कर में फ्रस्ट्रेशन के चलते उन्होंने काव्या को चिल्ला दिया एंड गुस्से में फिर ये बोला कि वो घर छोड़ के जाएंगे। ये बोल के वो लोग वहां से निकल गए, पर काव्या इस वजह से नहीं भागी। उसके बाद उसकी जो नानी थी ना, उन्होंने उसे और भी ज्यादा सुनाया कि तो गाँव में पहले रहती थी, वही रहती तो अच्छा होता, कहीं चली क्यों नहीं जाती तू यहाँ से। तो उसकी नानी की ये सारी बातें सुन के शी डिसाइडेड टू रन अवे। अभी प्रीवियस वाले स्टेटमेंट में इफ यू सी, ना काव्या ने ना उसके डैड ने नानी का कोई जिक्र किया है, बट वीडियो के दौरान नानी वॉज द फोकस पॉइंट। एनीवेज 11 सितंबर को काव्या मिल गई एंड अपने घर चली गई, तो 2 दिन तक ये सब चलता रहा। अभी रिसेंटली जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की चेयरपर्सन आशा जी ने ये पूरे मैटर पे सवाल उठाया है बिकॉज उन्हें ये पूरे केस में कुछ तो अजीब लगा। एक आर्टिकल भी आया है जहाँ पे आशा जी के स्टेटमेंट को कोट किया गया है एंड आशा जी ने उस स्टेटमेंट में ये बोला है कि पुलिस, रेलवेज, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड were attacked for unqualified publicity. It became clear that all this sequence of events were pre-planned. Then she even said that it is not appropriate to use the system for publicity. This action of Kavya and her family is raising the question of how appropriate it is to go to any lengths to earn money by simply increasing fan following. अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने ये भी कंसर्न रेज किया कि जब काव्या मिल गई थी तब उसे मध्य प्रदेश के जुवेनाइल बोर्ड के सामने पेश करना चाहिए था, बट वैसा नहीं हुआ। उल्टा अथॉरिटीज ने डायरेक्टली उसे उसके पेरेंट्स को सौंप दिया। अभी अगर आप सोच रहे हो कि मध्य प्रदेश बोर्ड के सामने ही उसे स्पेसिफिकली अपीयर क्यों होना था, तो इसका रीजन ये है कि काव्या को इटारसी स्टेशन पे उतारा गया था जो मध्य प्रदेश में है, इसलिए वहाँ की बोर्ड भी इसमें इन्वॉल्व होती है। एंड आशा जी ने ये भी हिंट ड्रॉप किया कि काव्या के पेरेंट्स के अगेंस्ट केस भी फाइल किया जा सकता है फॉर इन्वॉल्विंग एवरीवन इन दैट पब्लिसिटी स्टंट, क्योंकि अगर ये पब्लिसिटी स्टंट था तो काफी लोगों का वक्त बर्बाद हुआ इसमें। तो ये पूरा केस है। लेट्स नॉट मेक एनी कंक्लूजन्स हियर, क्योंकि जब कार्रवाई होगी तो पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। अभी दूसरा पॉइंट जो ये केस के बाद सामने आया है वो ये है कि शायद से काव्या अडॉप्टेड है। ये रूमर्स है, नो वन हैज कंफर्म्ड इट, पर काव्या की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बाहर आई है जिसमें शी इज स्टेटिंग दैट मे बी वो अडॉप्टेड है। उसे शायद गांव से उसके दूसरे घर में लाया गया था। नाउ हियर इवन इफ शी इज अडॉप्टेड, नथिंग रॉन्ग इन दैट, इंस्टेड अडॉप्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड। पर लोग इस पॉइंट पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि अगर ये बात सच हुई तो कई चीजें विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। हमेशा सबके मन में ये सवाल आया है कि खुद के बच्चे को कोई ऐसे फिल्म कैसे कर सकता है, वो भी इस वियर्ड तरीके से। तो ये एंगल अगर सच हुआ तो ये सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखो, काव्या की जो अभी के वीडियोस है ना वो डिसेंट है, पर कई साल पहले क्वेश्चनेबल वीडियोस बनाए गए थे काव्या के। अभी वो वीडियोस उनके पेज पे देखने नहीं मिल रहे, तो शायद से उन्होंने वो हटा दिया है, पर दैट वाज रियली वियर्ड। कैमरा जूम करके उसके बट पे फोकस करना, उसको ऑब्जेक्टिफाई करके पोर्ट्रे करना, ऑल दिस वाज रियली रॉन्ग, स्ट्रेट अवे रॉन्ग। आज के टाइम पे जो भी काव्या को देखते होंगे मे बी उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा व्हाट आई एम रेफरिंग टू, पर कुछ साल पहले जब काव्या और भी ज्यादा छोटी थी तब के वीडियोस उसके सच में और थे एंड तभी कैमरामैन उसके डैड थे। इस वजह से लोगों ने ये सवाल उठाया था तभी कि चलो काव्या को फेम मिल रहा है, दैट इज अमेजिंग, पर फिर ऐसे वे से फेम क्यों हासिल करना है। इंस्टेड नॉर्मल व्लॉग्स डालो। फॉर अ मोमेंट काव्या को साइड कर लेते हैं एंड एक नॉर्मल सिनेरियो लेके बात करते हैं। समझो एक लड़की है मे बी 13-14 साल की एंड उसके डैड उसका व्लॉग्स बना रहे हैं एंड व्हाइल डूइंग दैट ही इज फोकसिंग ऑन हर बट देन टेकिंग हर नॉट सो अप्रोप्रिएट फोटोज टू यूज इट फॉर द वीडियोस। गलत लगेगा ना, दैट इज द पॉइंट। अभी इफ शी इज अडॉप्टेड तो मे बी ये सारी चीजें सेंसिबल लगना शुरू हो जाएगी कि वाई शी वॉज ट्रीटेड द वे शी वॉज। अभी जो बिंदास काव्या की ऑडियंस है ना, वो लोग भी उसकी एज ग्रुप के हैं, विच मीन्स वो इमेच्योर हो सकता है। इस वजह से उन्हें ये समझ नहीं आता कि लोग बिंदास काव्या को हेट नहीं कर रहे, बट दे आर क्वेश्चनिंग द सिचुएशन दैट शी इज इन शॉर्ट उसके पेरेंट्स / गार्डियंस पे सवाल उठाया जा रहा है। एंड ये ऑडियंस वाला पॉइंट इसलिए आई एम टचिंग क्योंकि कई लोग जिन्होंने काव्या पे बात किया है एंड वीडियोस दिखा के पॉइंट आउट किया है दैट दिस इज रॉन्ग, तो वो सब देख के काव्या के फैंस काफी ऑफेंड हो जाते हैं एंड कमेंट्स में ये लिखने लग जाते हैं कि काव्या दीदी के बारे में कुछ मत बोलो। मे बी जब वो लोग एक एज तक पहुंच जाएंगे तब दे विल अंडरस्टैंड कि किस बारे में बात हो रहा था एंड कितना डिस्टर्बिंग था ये सब, पर अभी दे विल नॉट अंडरस्टैंड। इमेजिन काव्या जो खुद छोटी है, उसे दीदी बुलाने वाली ऑडियंस कौन से एज ग्रुप की रहेगी। एंड बिफोर गोइंग लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट द ऑफर जिसके बारे में मैं पहले बात करी थी। जब आप कुकू FM पे डिस्क्रिप्शन के लिंक वाया साइन अप कर लोगे ना, तब SPIL50 कोड यूज कर लेना। ये कोड से यू विल गेट फ्लैट 50% का डिस्काउंट। 399 रुपीज में नहीं, इंस्टेड जस्ट 199 रुपीज में आपको कुकू FM का ईयरली प्लान मिल जाएगा यूजिंग SPIL50 कोड। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि बिंदास काव्या के पूरे केस के बारे में आपका क्या कहना है एंड क्या आपको भी काव्या के पहले के वीडियोस डिस्टर्बिंग लगते थे। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।